आज हम पढ़ते हैं मैप, यूज स्टेट हुक, यूज इफेक्ट हुक, एरो फंक्शन एंड लोकल स्टोरेज। सबसे पहले मैप। मैप क्या होता है कि डेटा कलेक्शन टाइप होता है, जावास्क्रिप्ट का हाइब्रिड मेथड होता है। इस तरह से इसको यूज करते हैं, लाइक इस तरह से फॉर एग्जांपल वेर नंबर और एरे टाइप का डिक्लेयर कर रखा है और वैल्यू दी हुई है इसके अंदर। नंबर्स डॉट मैप नंबर इक्वल ग्रेटर देन रिटर्न नंबर मल्टीप्लाई 2। आगे पढ़ेंगे ये क्या है, और नेक्स्ट इस टाइप से डबल वैल्यू को कंसोल पे प्रिंट करवा देते हैं। और पढ़ना है तो आप ये पॉज करके और पढ़ सकते हो मैप के बारे में। नेक्स्ट सेकंड नंबर है स्टेट हुक। इसका क्यों यूज किया जाता है कि अगर स्टेट का ट्रैक करना होता है तो स्टेट हुक की मदद लेनी होती है। कैसे करते हैं वो चीज तो बाद में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ये देखते हैं कि क्या करता है। ये यूज स्टेट एक्सेप्ट करता है इनिशियल स्टेट, रिटर्न करता है टू वैल्यू, कौन सी, करंट स्टेट, और फंक्शन जो कि स्टेट को अपडेट करता है वो। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट करना है सबसे पहले रिएक्ट से। नेक्स्ट कलर, सेट कलर, ये कलर की वैल्यू है, इसको पहले इनिशियलाइज करनी है, उसको प्रिंट करवाना है, देन हम चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं स्टेट को। तो स्टार्टिंग के अंदर हमने एम्पटी लिया हुआ है, तो कलर क्या है, एम्पटी है। आगे एग्जाम्पल में और क्लियर कट किया हुआ है इस तरह से कि यूज स्टेट को रिएक्ट से इंपोर्ट करना है। नेक्स्ट कलर, सेट कलर, यूज स्टेट रेड, यानी कि इनिशियल जो वैल्यू है कलर की वो रेड है, कलर को प्रिंट करवा देंगे। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि इसको अपडेट करें, तो अपडेट करने के लिए सेट कलर के अंदर वैल्यू डालेंगे, तब जो है अपडेट होगा। डायरेक्टली हम कलर को अपडेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें एक एरो फंक्शन बनाना होगा। और एरो फंक्शन क्या होते हैं, ये राइट साइड में जो है बता रखा है कि एनोनिमस फंक्शन होता है, बिना नेम का होता है, कंसाइज कर दिया जाता है कोड को छोटा करके, और जो है ये लैम्डा फंक्शन भी कहलाता है। इसमें रिटर्न वैल्यू नहीं होती है और बिना फंक्शन कीवर्ड के जो है यूज होता है ये, तो उसको बोलते हैं हम एरो फंक्शन। तो ये यहाँ पे करली ब्रेसेस यहाँ से और करली ब्रेसेस क्लोजिंग तक ये एरो फंक्शन बन जाता है। ये इसका सिंटैक्स है, ब्रैकेट इक्वल ग्रेटर देन, नेक्स्ट सेट कलर, ये तो बने बनाए यूज कर रहा है, और ये वैल्यू इसमें पास कर रहा है। आगे हम पढ़ते हैं कि जब यूज स्टेट यूज करते हैं तो मल्टीपल स्टेट हुक का भी यूज कर सकते हैं हम, जिस तरह से यहाँ पे किया हुआ है ब्रांड, सेट ब्रांड, मॉडल, सेट मॉडल, ईयर, सेट ईयर, कलर, सेट ईयर, और इनकी वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है, इनको प्रिंट किया हुआ है। लेकिन हम यही काम एक ही हुक क्रिएट करके और उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करके और उनकी प्रॉपर्टी पास करके कर सकते हैं। इस तरह से कार सेट कार, कार नाम का वेरिएबल किया, ये समझ लो कि कार नाम का ऑब्जेक्ट है, और उसकी प्रॉपर्टी ब्रांड है, मॉडल है, ईयर है, कलर है, उनकी वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है एक ही हुक के अंदर। अब क्या करना है हमें, ये वैल्यू को प्रिंट तो सिंपल करवा देंगे डॉट लगा के, ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी, कार डॉट कलर, कार डॉट मॉडल, कार डॉट ईयर। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आती है जब हम इनको अपडेट करना चाहते हैं कलर की वैल्यू को। उस केस में क्या होगा कि सिर्फ कलर की वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं, बाकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जावा स्क्रिप्ट का स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प लेनी होगी। और ये बता रखा है इस तरह से कि 3 टाइम्स डॉट लगाएंगे, प्रीवियस स्टेट, कलर ब्लू करेंगे, तब क्या होगा कि प्रीवियस स्टेट को तो एक्सेप्ट कर लेगा बट कलर ब्लू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि उसकी स्टेट अपडेट हो जाएगी और पीछे वाली जो वैल्यू है वो रिमूव नहीं होगी। तो हम यूज करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर का, आगे भी पढ़ेंगे इसको, आप पोज करके पढ़ सकते हो और डेप्थ में चाहते हो तो। यूज इफेक्ट हुक, ये क्या करता है कि हम डोम को डायरेक्टली अपडेट करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो क्या करना होता है, हमें रिएक्ट से यूज इफेक्ट, जिस तरह से यूज स्टेट को इंपोर्ट किया उसी तरह से यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करना होता है। देन यूज इफेक्ट के अंदर यहाँ पे तो सेट काउंट और सेट काउंट यूज किया हुआ है यूज स्टेट के अंदर,
और इनिशियल वैल्यू 0 है। यूज इफेक्ट के अंदर सेट टाइम आउट मेथड यूज किया है टाइमर के लिए, और वहां पे एक फंक्शन पास करना होता है और कुछ मिली सेकेंड देने होते हैं, तो वही काम किया हुआ है सेट टाइम आउट के अंदर। तो यूज इफेक्ट से हम क्या कर रहे हैं, काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं। इस तरह से यूज इफेक्ट का यूज किया जाता है। और ये 3 तरीके हैं जहाँ पे रन करना हो एवरी रेंडर में, तो इस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट एम्प्टी एरे में यूज करना हो तो यहाँ पे यूज करते हैं कि ये क्या करेगा, रन्स ओनली ऑन फर्स्ट रेंडर। और प्रॉप्स और स्टेट की वैल्यू यूज करनी हो तो इस तरह से करते हैं, ये क्या करता है, रन्स ऑन फर्स्ट रेंडर। आगे पढ़ेंगे जब जाके क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस तरह से हम यूज करते हैं यूज इफेक्ट को। अब आता है एरो फंक्शन। पीछे भी पढ़ के आए कि एरो फंक्शन कंसाइज करने के लिए शॉर्टर फंक्शन बना दिए जाते हैं, बगैर नेम का होता है। इसमें फंक्शन कीवर्ड का यूज नहीं करते, इसे लैम्डा फंक्शन भी बोलते हैं। और किस तरह से बनाए जाते हैं, 3 टाइप से दिए हुए हैं। एरो फंक्शन विदाउट पैरामीटर, ये देखो ये फंक्शन बना हुआ है और ये विदाउट पैरामीटर है। दूसरे में विद पैरामीटर, इस तरह से कॉल कर दिया इसको। नेक्स्ट क्या किया, विद पैरामीटर, ये विद पैरामीटर है। ये भी दो पैरामीटर एक्स वाई जेड, और कंसोल डॉट लॉग किया, प्लस प्लस कर दिया, और यहाँ पे एरो वन को कॉल कर दिया। नेक्स्ट पैरामीटर के अंदर इनिशियलाइज किया हुआ है और यहाँ पे कॉल किया हुआ है, हायर ऑर्डर मेथड है ये। नेक्स्ट इनिशियलाइजेशन करनी है वैल्यू, तब क्या करना होगा, कॉलिंग के टाइम पे जेड की वैल्यू को पास नहीं करना होगा। तो इस तरह से एरो फंक्शन बनाते हैं और उनका यूज करते हैं। आगे हम कोडिंग में पढ़ेंगे तो और हमारे क्लियर होगा कि हम प्रोजेक्ट में किस तरह से लगाएं इनको। नेक्स्ट, अगर ब्राउजर पे डेटा को स्टोर करवाना है तो हम लोकल स्टोरेज का यूज करते हैं। ब्राउजर को एज ए डेटा बेस यूज करना है तो उस केस में क्या होता है, वो लोकल स्टोरेज बन जाता है, यानी कि क्लाइंट के ब्राउजर पे डेटा को सेव करना होता है। लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है एज ए डेवलपर। इस तरह से ये 5 टाइप के फंक्शन होते हैं, और यहाँ पे जो सेट आइटम है और गेट आइटम है उनका यूज करके हम पहले तो सेट कर देते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर, और जब वैल्यू लेनी है तो गेट आइटम का यूज कर लेते हैं। किस तरह से ये होता है कि सेट करना है तो किस तरह से करते हैं, सेट करते हैं तो जेसन जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है, और जब गेट करना होता है तो हमें क्या करना होता है, उसकी वैल्यू को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करनी होती है। तो इस टाइप से हम यूज करेंगे ये लोकल स्टोरेज के अंदर गेट आइटम और सेट आइटम, ये हमें पढ़ने हैं। आज हम मैप मेथड, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट्स को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। किस तरह से, सबसे पहले app.js के अंदर जाते हैं और यूज स्टेट के अंदर इनिशियलाइज कर देते हैं 2 वैल्यू, टू डू 1 और टू डू 2। वेरिएबल ले रखा है टू डूज और सेट टू डू नाम का एक मेथड। टू डूज लिस्ट कंपोनेंट के अंदर पास कर देते हैं टू डूज को, यहाँ पे ये पास कर दिया टू डूज के अंदर टू डू। टू डूज लिस्ट, टू डू लिस्ट डॉट जेएस के अंदर जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, प्रॉप्स को पास किया, प्रॉप्स से यूज कर सकते हैं या प्रॉप्स डॉट टू डू से यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो प्रॉप्स डॉट टू डू डॉट लेंथ, यानी कि लेंथ लेना चाहते हैं। नेक्स्ट टू डू डॉट जेएस के अंदर गए और वहां पे कुछ भी चेंजिंग नहीं है, सेम पिछले वाला ही है, एक दिस इज टू डू पी टैग के अंदर प्रिंट किया हुआ है। टर्मिनल पे जाते हैं, एनपीएम स्टार लिखते हैं, तो ब्राउजर पे जाएंगे तो इस टाइप से नंबर ऑफ टू डूज मिल जाएगा। ये टू डू से उठ के आया है और ये ऐप डॉट जेएस से जितने आपने डिजाइन कंपोनेंट बना रखे हैं, बटन बना रखा है, लेबल बना रखा है, जो भी टेक्स्ट दे रखा है वो आपको शो कर देगा। आगे हम चाहते हैं कि जो टू डू 1 और टू डू 2 है ऐप डॉट जेएस के अंदर यूज स्टेट के अंदर जो हमने पास कर रखा है उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो यूजिंग मैप मेथड, एरे के साथ में मैप मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे टू डू लिस्ट के अंदर क्या पास किया, टू डूज को पास किया, प्रॉप्स नहीं पास किया, टू डूज को पास किया। इस तरह से भी कर सकते हैं, प्रॉप्स का यूज करके भी कर सकते हैं। तो अब की बार क्या कर रहे हैं, टू डूज पास कर रहे हैं, टू डूज डॉट मैप मेथड। टू डूज की जितनी वैल्यू होंगी वो क्या यहाँ पे आ जाएंगी, टू डू के अंदर आ जाएंगी। अब हम यहाँ पे की और टू डू के अंदर टू डू को पास कर रहे हैं, की के अंदर टू डू पास करें। की किस लिए किया, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, अदरवाइज ये एरर देगा। अब क्या करते हैं, टू डू के अंदर जाते हैं और यहाँ पे टू डू पास कर देते हैं।
और टू डू को प्रिंट करवा देते हैं। जब ब्राउजर पे जाएंगे तो इस तरह से टू डू 1 और टू डू प्रिंट हो जाएगा। app.js के अंदर जाते हैं। अब क्या करते हैं, यूज स्टेट के अंदर एज ए एरे यूज करते हैं। आईडी, नेम और कंप्लीट, इनकी वैल्यू दे रखी है 1, टू डू 1 और फॉल्स। टू डू लिस्ट के अंदर सेम उसी तरह से टू डूज को पास कर दिया, कोई चेंज नहीं है, बाकी सेम है। इस तरह से ये एरर देगा अगर ब्राउजर पे जाएंगे तो। क्यों? क्योंकि ये इसे प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है। जो आपने आईडी, नेम, कंप्लीट दिया, उनको एक्सेसिबिलिटी जो है वो सही नहीं है। कैसे होगा? डॉट का यूज करोगे, क्योंकि आपने यूज किया मैप मेथड। तो टू डू डॉट आईडी, टू डू डॉट नेम, टू डू डॉट कंप्लीट आपने एज एरे के अंदर यूज करे यूज स्टेट को। तो अब क्या करना होगा, टू डू डॉट आईडी की के अंदर देना होगा। इसकी वजह से एरर था। टू डू के अंदर टू डू को पास कर दिया। टू डू डॉट जेएस के अंदर जाते हो तो टू डू डॉट नेम को प्रिंट करवा रहे हो। टू डू को पास किया और टू डू डॉट नेम को प्रिंट करवा रहे हो, तो नेम प्रिंट हो जाएगा। ब्राउजर पे जाओगे, इस तरह से रिजल्ट शो कर देगा टू डू 1। यूज इफेक्ट का यूज करते हैं। टाइमर लेते हैं, सेट इंटरवल मेथड का यूज करते हैं, उसके अंदर एक मेथड पास करते हैं। ये कहां से आ गया? ये यहां से आया। यूज स्टेट के अंदर क्या दे रखा है? डेट और सेट डेट। सेट डेट से डेट की वैल्यू को हम अपडेट करना चाहते हैं, और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में डेट मेथड पास कर दिया। तो ये डेट है मेथड, इसके अंदर सेट डेट के अंदर पास किया और कुछ मिली सेकेंड। तो सेट इंटरवल के अंदर दो चीजें होती हैं। एक क्या होता है? एक तो मेथड होता है, और कुछ टाइम होती है, कुछ वैल्यू होती है जिससे कि इंटरवल आप देना चाहते हो। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया हुआ है सेट इंटरवल क्या है, क्लियर इंटरवल क्या है, और यूज इफेक्ट के अंदर किस तरह से क्लीन अप का यूज करके और हम जो है क्लियर इंटरवल यूज करते हैं, जिससे कि हमारी जो मेमोरी है उसकी जो लीकेज है उसको प्रिवेंट कर सके, और कुछ अनवांटेड जो रिजल्ट आते हैं उनको भी जो है क्या कर सके, वो प्रिवेंट कर सके। इसलिए जो हम क्या यूज कर रहे हैं, क्लीन अप के अंदर क्लियर इंटरवल यूज कर रहे हैं, और उसके अंदर टाइमर यूज कर। यहां पे क्या किया, डेट ये वेरिएबल, डॉट ये मेथड का यूज कर रहे हैं, डेट वाले मेथड का। और नेक्स्ट डेट डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग, एक टाइम स्ट्रिंग है, एक डेट स्ट्रिंग है। टाइम स्ट्रिंग के अंदर टाइमर आ जाएगा और डेट के अंदर डेट प्रिंट हो जाएगी। अब इसको जो यूज करना है तो app.js के अंदर जाएंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, और जहां पे यूज करना है उसको एंगुलर सिंबल के अंदर राइट कर देंगे, जब ब्राउज आ जाएगी। तो इस टाइप से जो है हम क्या कर सकते हैं, मैप मेथड, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं।